क्या आप सब जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है और क्यों है? क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत जल्द सफलता की राह पर ला सकती है? क्या आप जानते हैं कि इंसान या कोई भी प्राणी जिसमें जान है वह कब सबसे ज़्यादा खुश होता है? क्या आप जानते हैं कि वे कौन सी चीज़ें हैं जिसे जानने के बाद जीवन में निराशा, विफलता और असफलता जैसी चीज़ें दोबारा नहीं आ सकती हैं? जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो इन प्रश्नों का जवाब मिलने के साथ साथ आप सबको अपने पैशन के बारे में भी जानकारी होगी कि एग्जैक्ट आपका पैशन क्या होना चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा या सर्वश्रेष्ठ आपकी माँ है जिसने आपको जन्म दिया। सबसे पहले उस माँ को प्रणाम करना चाहिए। माँ एक है लेकिन रूप अनेक है, इसलिए आशीर्वाद भी अनेक मिलता है। इस दुनिया में इंसान को सबसे जल्दी सफलता की राह पर लाने वाली चीज़ उस इंसान का पैशन है, जुनून है। जब किसी भी इंसान को या प्राणी को उसके इच्छा रूपी चीज़ें मिलती हैं तभी उसे सबसे बड़ी खुशी मिलती है। शेष खुशी उसके सामने उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। जैसे जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है तो वह उस समय बहुत खुश होता है और वही उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है। जब कोई इंसान खुद को और खुदा को पहचान लेता है तब वह इंसान अपने पैशन को भी जान लेता है और तब वह इंसान उस चीज़ को पाने के लिए जी जान लगा देता है, क्योंकि उस समय उस इंसान के रग रग में मनवांछित चीज़ को पाने के लिए ईश्वरीय शक्ति मदद करती है। और ऐसी स्थिति में उस इंसान को उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है जितना संघर्ष बिना पैशन को जाने बिना करना पड़ता। जैसे जंगल के राजा शेर का एक ही पैशन होता है, दूसरे जानवर का शिकार करके अपना पेट भरना। जिस तरह से कोई इंसान, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे वह प्लेयर हो, चाहे वह गायक हो, चाहे कुछ भी हो, अपने कार्य की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, उसी तरह सफलता, असफलता, विफलता, निराशा और आशा, ये सारी चीजें उस इंसान के साथ होती हैं। लेकिन फर्क इतना ही होता है कि ये सब दिखती नहीं है। लेकिन जब उस इंसान का काम या कामना पूरी हो जाती है तो सफलता भी पास हो जाती है और तब से उसके साथ हो जाती है और शेष असफलता, विफलता और निराशा फेल होकर वापस चले जाते हैं। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ, जिसे जानने के बाद आप कहेंगे कि जब इन लोगों ने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बात केरल की है। केरल में तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए एक माँ ने गजब कीर्तिमान रचा है। 42 वर्ष की माँ है, अपने 24 साल के बेटे के साथ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा दी और एक साथ ही उसे पास भी कर लिया। पैशन की यह भी एक तो चमत्कार ही है। यहाँ भी सफलता की जीत होती है और बाकी सभी चीजों की हार होती है। माँ का नाम बिंदु और बेटे का नाम विवेक है। अब हम बात करेंगे कि जीवन में इंसान को अपना पैशन पहचानना क्यों जरूरी है। पैशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते रहते हैं। यूँ कई लोग एक दूसरे को कहते हैं कि आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन पैशन है क्या? पैशन का शाब्दिक अर्थ है किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहना, किसी काम को पूरी लगन से करना। अपना पैशन पहचानने का रास्ता एक ही शब्द से होकर जाता है, वह है एक्सपोजर। डॉक्टर रितेश मलिक, जो शिक्षा से तो डॉक्टर हैं लेकिन दिल से और विवेक से एंटरप्रेन्योर है, उनका कहना है कि आधुनिक युग में सभी युवाओं को बहुत कम उम्र से बहुत सारे विकल्पों पर ध्यान देना होगा, तभी वो पहचान पाएंगे कि वो किस चीज़ में पैशनेट है। तो रितेश मलिक, जो भारत के इनोवेट के संस्थापक हैं, उनका कहना है कि मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। वे परिवार के दबाव में
डॉक्टर बने, लेकिन वे कहते हैं कि उन्हें 26 वर्ष की उम्र में समझ में आया कि उनकी असली पैशन स्पेस तैयार करना और बिजनेस खड़ा करना था। इसलिए आपको समय रहते ही अपने पैशन की खोज कर लेनी चाहिए। जो लोग कंफर्ट जोन में हैं, उन्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, तभी वे अपना असली पैशन ढूंढ पाएंगे। अगर आप हमेशा अपने माता पिता के प्यार के छाए से घिरे रहेंगे तो कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि आप सचमुच में किस चीज़ में विश्वास करते हैं। जिस दिन आपको अपनी पैशन की पहचान हो जाएगी, वाकई में आप आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद तय करेंगे और आपका काम ही आपका पहला प्यार बन जाएगा। जब ऐसा होगा तो आप अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में जेन्युइन सफलता हासिल कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके आधुनिक युग में आपके सामने डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और वकील जैसे 3 या 4 कैरियर ऑप्शंस ही नहीं हैं, बल्कि आप जो चाहे बन सकते हैं। हर विकल्प के ग्रोथ का मौका है। टेक्नोलॉजी के अनुसार या टेक्नोलॉजी के सहारे आप अपने पैशन को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकते हैं। जब आप अपने पैशन के लिए काम करने लगेंगे तो वह काम आपके लिए बिल्कुल नेचुरल जैसा हो जाएगा। फिजिक्स कहता है कुछ करने के लिए फोर्स या बल की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप किसी चीज के प्रति पैशनेट होते हैं, जब आप उस काम में आपका दिल लगता है, तो आप काम नहीं करते हैं, आप बस उस वक्त अपनी जिंदगी का बेहतर से बेहतर काम करना चाहते हैं। और इसलिए हर आदमी काम की तारीफ भी करता है। हम सभी अलग अलग हैं। आप एक मछली की तुलना एक बंदर से नहीं कर सकते हैं। एक मछली की तुलना सिर्फ उसी आकार की दूसरी मछली से की जा सकती है। किसी परीक्षा में बेहतर स्कोर करने से भी कहीं ज़्यादा आपके जीवन का लक्ष्य अपना पैशन पहचानना होना चाहिए। अब मैं 8 ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देता हूँ जिन्हें शुरू में असफलताओं का सामना तो करना ही पड़ा था, और बाद में जब उन्हें अपने एग्जैक्ट पैशन का पता चला तो उन लोगों ने इतिहास रच दिया। नंबर 1, J.K. राउलिंग, जो एक नोवेल राइटर हैं। J.K. राउलिंग ने कहा है कि मेरी असफलता से मजबूती और दृढ़ निश्चय के साथ बाहर आना ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी थी। J.K. राउलिंग ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और पूरे विश्व में अपनी पैशन की इबारत लिख डाली। नंबर 2, स्टीव जॉब्स, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर क्रांति लाने वाले एप्पल की शुरुआत एक गैरेज में एक आदमी से मिलकर किया था, लेकिन कुछ कारणवश उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। वर्ष 2005 में स्टीव जॉब्स ने अपने स्पीच में कहा था कि मैंने तब इसे नहीं देखा था, लेकिन यह मुझे मालूम है कि एप्पल से निकाल दिया जाना उनके लिए सबसे अच्छी बात रही जो कि मेरे साथ कभी भी हो सकती थी। अगर आपकी भी जिंदगी में आपको जॉब से निकाल दिया जाए तो उससे निराश मत होइए, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसी बात जॉब्स ने कही थी। नंबर 3, बिल गेट्स। बिल गेट्स ने अपने स्पीच में कहा था, सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता के सबक पर ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। नंबर 4, एल्बर्ट आइंस्टीन। कई असफलताओं के बाद भी 1921 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने से आइंस्टीन को कोई नहीं रोक सका। आइंस्टीन का मानना था कि सफलता की प्रगति में विफलता रहती है। नंबर 5, अब्राहम लिंकन। इनका कहना था कि मेरी बड़ी से बड़ी चिंता यह नहीं है कि आप असफल हुए हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं। नंबर 6, माइकल जॉर्डन। बास्केटबॉल के दिग्गज प्लेयर माइकल जॉर्डन को बहुत बार असफल होने के बाद सफलता मिली। नंबर 7, स्टीवन स्पीलबर्ग, जो प्रभावशाली फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें हाई स्कूल में खराब ग्रेड आने से साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से 3 बार खारिज कर दिया गया था। उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था कि भले ही मैं बूढ़ा हो जाऊं, जो मैं करता हूं वह कभी बुरा नहीं हो सकता।
यह मेरे जुनून के लिए भूखा रखता है। नंबर 8, वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी ने अपनी मेहनत और भरोसे के दम पर डिज्नी स्टूडियो खड़ा किया था। इन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि हम बहुत देर तक पीछे मुड़कर नहीं देखते, हम आगे बढ़ते रहते हैं, नए दरवाजे खोलते हैं और नई चीज़ें करते हैं, क्योंकि हम क्यूरियस हैं और क्यूरियसिटी हमें नए रास्ते पर ले जाती है। अगर हमारा यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इस वीडियो से सीख लेते हुए अपने जीवन में अपने पैशन को पहचानने की कोशिश करें और सफलता की राह को मजबूत करें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।